दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पोर्टल पर आ चुका है। इसके बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे ही, साथ ही हम जो जून महीने की अब हमारी फाइलिंग होनी है उस पर भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फाइलिंग है, क्या कोई रिलैक्सेशन इसमें दी गई है, सभी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो जीएसटी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 3B लायबिलिटी फ्रॉम IFF एंड GSTR 1। टैक्स पेयर जो कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर रजिस्टर है वो पहले 2 महीने, आप सभी को पता है, फर्स्ट 2 मंथ्स उसे GSTR 1 फाइल नहीं करनी, क्योंकि GSTR 1 आपको क्वार्टरली फाइल करनी होती है। तो पहले 2 महीने आपको एक फैसिलिटी दी गई है IFF की फैसिलिटी, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है, ठीक है। एंड फॉर्म GSTR 1 आपको 3rd मंथ में फाइल करना होता है। तो आप इन दोनों ही फॉर्म्स में डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी जो आप देते हैं अपनी IIF के अंदर और GSTR 1 के अंदर, वो आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है सामने वाले की GSTR 3B में और आपकी GSTR 3B में फॉर दैट क्वार्टर, बेस्ड ऑन देयर फॉर्म जो भी आपने GSTR 1 की फाइलिंग की है या IFF की फाइलिंग की है उसके बेसिस पर आपकी GSTR 3B में जो लायबिलिटी है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, ठीक है। दीज फील्ड्स आर एडिटेबल, ये फील्ड्स टोटली एडिटेबल है, यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ है कि आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड इन केस देयर वैल्यूज़ आर रिवाइज्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, जो एडिटेड फील्ड है वो रेड कलर हाईलाइट हो जाती है। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं उसके अंदर तो आपको पता है कि एक रेड अलर्ट आ जाता है, एक वार्निंग मैसेज आ जाता है, विल बी डिस्प्ले टू द टैक्स पेयर। हाउएवर द सिस्टम वुड नॉट प्रिवेंट टैक्स पेयर फ्रॉम फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3B विद एडिटेड वैल्यू। तो ये आपके लिए अभी अच्छा है कि आप उन एडिटेड, अगर आप एडिट कर रहे हैं, आपको कोई वैल्यूज़ जो पोर्टल में दिखा रहा है अगर आपको की वैल्यूज़ उससे डिफरेंट है, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। एक रेड मैसेज जो है, एक वार्निंग मैसेज आपको दिखाया जाता है, लेकिन आप फिर भी अपनी एडिटेबल जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद है नील फाइलिंग ऑफ GSTR 1 क्वार्टरली थ्रू SMS। अब आप अपनी जो GSTR 1 है, जो क्वार्टरली आपकी GSTR 1 जाती है, अगर वो नील है तो आप उसे SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। अंडर क्यूआरएमपी स्कीम आपको जो मैसेज सेंड करना है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेंड करना है टू 14409 पर सेंड करना है। फॉर्मेट क्या रहेगा? नील स्पेस देना है आपको, R1 स्पेस देना है, अपना GSTN नंबर टाइप करना है और उसके पास जो भी आपका रिटर्न पीरियड है जिस मंथ की आप फाइल कर रहे हो, मंथ और ईयर की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, नील, उसके बाद R1, उसके बाद आपका जो GST नंबर है। फिर जून की हम फाइलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जून में हम फाइलिंग कर रहे हैं, क्वार्टर का जो एंड वाला मंथ है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, तो 06/2020। हाउएवर नील SMS के द्वारा आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। किन सिनेरियोज में? अगर IFF फॉर मंथ 1st and 2 ऑफ क्वार्टर इज इन सबमिटेड स्टेज, अगर IFF आप फाइल कर रहे थे लेकिन आपने फाइल नहीं की, वो अभी सबमिटेड स्टेज में है, तो आप अपनी GSTR 1 SMS के द्वारा फाइल नहीं कर पाएंगे। सेकंड है, अगर आपने IFF फैसिलिटी को यूज़ करते हुए फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में, फॉर एग्जांपल अप्रैल या मई में, आपने अगर कुछ इनवॉइस सेव किए हुए हैं जो कि सबमिट भी नहीं किए और फाइल भी नहीं किए ड्यू डेट तक, तो भी आप नील जो है SMS के द्वारा फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Impact of cancellation of registration on liability to file form GSTR 1. In case registration of taxpayer under QRMP is cancelled, अगर आपका रजिस्ट्रेशन, आप QRMP में है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, विद द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अ क्वार्टर, दे वुड रिक्वायर टू फाइल फॉर्म GSTR 1 फॉर द कंप्लीट क्वार्टर। अगर मान लीजिए क्वार्टर स्टार्ट होने के एक दिन बाद भी आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आपको क्वार्टर की GSTR 1 फाइल करनी है एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अगर इफ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से कैंसिल हुआ है तो आपको GSTR 1 फाइल नहीं करनी है अप्रैल मई जून क्वार्टर की। एंड फॉर्म GSTR 1 फॉर जनवरी फरवरी मार्च वाला जो आपका क्वार्टर होगा वो आपकी लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इफ़ द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड ऑन अ लेटर डेट ड्यूरिंग द क्वार्टर, अगर पहले दिन के अलावा मान लीजिए बाद की किसी डेट के अंदर 10 अप्रैल 20 अप्रैल आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, देन द टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 फॉर अप्रैल मई जून क्वार्टर की आपको GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी। इस केस में द फाइलिंग विल बिकम ओपन ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ विद द कैंसिलेशन डेट। तो एग्जाम्पल भी दिया है, मान लीजिए 20 मई को आपका कैंसिल हो गया है तो आपको अप्रैल मई जून की आपको जो है कैन बी फाइल्ड एनी टाइम और आफ्टर 1 जून आपको फाइल करनी है, ठीक है। नाउ अब ये 3 जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे पोर्टल पर वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही लिए हैं जो QRMP वालों के लिए थे। जून के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ अपडेट शेयर करना है दोस्तों। जून के लिए जो कन्फ्यूजन है, जून महीने की जो आपकी GSTR 3B और GSTR 1 की जो डेट है वो आपके लिए पहले तो जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो जून महीने की 20 जुलाई आपकी GSTR 3B की डेट है, ठीक है। कोई भी एक्सटेंशन जून के लिए नहीं दी गई है ड्यू डेट्स को लेकर के। क्वार्टरली फाइलर के लिए 22 और 24 जुलाई है, ठीक है। पोर्टल पर आपको दिखाई दे रहा है 22 और 24 जुलाई है, जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट रहती थी वही है। GSTR 1 की बात करें तो 11 जुलाई मंथली फाइलर्स के लिए है, 11 जुलाई को आपको अपनी GSTR 1 फाइल कर लेनी है और क्वार्टरली वालों को 13 जुलाई तक अपनी GSTR 1 फाइल करनी है, ठीक है। जो पहले डेट्स थी वही सेम डेट्स आपकी चलेंगी। जो रिलैक्सेशन आपकी थी वो केवल मई महीने तक की थी। अब रिलैक्सेशन आपके लिए क्या है, जून महीने में रिलैक्सेशन है कि जून महीने से आपकी जो लेट फीस है ना वो अब रेशनलाइज हो गई है, कैपिंग लग गई है, मैक्सिमम कैपिंग वहाँ पे लगा दी गई है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो 500 रुपये, 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो 1000 रुपये CGST SGST, 1.5 से 5 करोड़ का है तो 2500 रुपये CGST 2.5 SGST, और उससे ऊपर वाले 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपके लिए 10,000 रुपये की मैक्सिमम जो लेट फीस है। तो ये लेट फीस में आपको रिलैक्सेशन अब जून महीने से मिलने वाली है, ठीक है। पर डे की सेम रहेगी, जो 25 रुपये CGST 25 रुपये SGST आप फाइल कर रही हैं और नील रिटर्न के लिए 10-10 रुपये। तो ये रिलैक्सेशन आपके लिए है। इसके अलावा दोस्तों जब आप जून महीने की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो मेरे पास क्वेरीज भी आ रही हैं। अप्रैल और मई का तो ITC आपने एज़ पर बुक्स ले लिया होगा, क्योंकि आपको पूरी रिलैक्सेशन दे दी गई थी कि रूल 36 सब रूल 4 आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि GSTR 1 की डेट्स एक्सटेंड कर दी गई थी। उससे पहले ही आपकी 3B की डेट्स पड़ रही थी, तो इस कारण से रूल 36 सब रूल 4 में रिलैक्सेशन दे दी गई थी। लेकिन जब आप अपनी जून महीने की GSTR 3B फाइल करेंगे तो अप्रैल मई और जून तीनों महीने पर आपको रूल 36 सब रूल 4 क्यूमुलेटिवली अप्लाई करना है। अप्रैल और मई के जो इन्वॉइसेस आपके दिखाई दे रहे हैं उनका तो आप पूरा ITC ले सकते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे वो आपको रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली ही क्लेम करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपनी जून की फाइलिंग करेंगे। 2 बड़े अपडेट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।